हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं आप ही का साथी फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं मैं। चौथा चैप्टर है ये इतिहास का। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि गौतम गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, कपिलावस्तु के लुम्बिनी में, या कुशीनगर में, या पाटलिपुत्र में, या सारनाथ में? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। बताइए, आप लोग सोचिए और बताइए। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, कपिलावस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। इसका सही आंसर यही है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? बताइए, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, या सत्य, या परिग्रह? अपरिग्रह। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ब्रह्मचार्य को जोड़ा भगवान महावीर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है? बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम? बताइए किस धर्म से है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, जैन धर्म से है। कौन धर्म से है? जैन धर्म से। चलिए साथियों, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? त्राम्पासनिक सभ्यता, नवपाषाणिक सभ्यता, या वैदिक सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता? मेरे साथियों, 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय, बैल, सांड, या घोड़ा? बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बैल। क्या होगा? बैल होगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस, दूध, सूरा, इनमें से कोई नहीं? बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सोमरस। कौन रस? सोमरस। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? कपिलावस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गया में? बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कुशीनगर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम, या मध्य समागम? चलिए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइए। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? समयक दृष्टि, समयक वाक, समयक चरित्र, या समयक स्मृति? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, समयक चरित्र। समयक चरित्र। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद एवं उपाली, काश्यप, या सरिपुत्र एवं गौद्रलाय, लियान, या उपयुक्त सभी? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? बताइए साथियों। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, या धर्मपाल? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, कनिष्क। क्या होगा आंसर? कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? महाभिनिष्क्रमण, या धर्मचक्र प्रवर्तन, या संबोधन, या महापरिनिर्वाण? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है इसका सही आंसर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ किया था? बनारस में, सारनाथ में, राजगृह में, या चंपा में? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, सारनाथ में। साथियों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? क्या नहीं है? ब्राह्मणवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, या बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, या राजशाही संरक्षण की कमी? बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, राजसी संरक्षण की कमी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? किस कुल से आते थे गौतम बुद्ध? शाक्य कुल, यात्रिक कुल, कौले कुल, या मौर्या कुल? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ये आते थे शाक्य कुल से।
कौन कुल से आते थे? शाक कुल से आते थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? बताइए। सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। हम सब जानते हैं कि वेद हमारे कितने हैं? 4 है। याद रखिएगा, 5वां वेद महाभारत को भी माना जाता है। चलिए बताएं, इसमें से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सी है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पुराना हमारा वेद क्या है? ऋग्वेद है। और सबसे अंतिम जो वेद है वह अथर्ववेद को माना जाता है। ठीक है, और संगीत के बारे में सामवेद में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक लोग किसका पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी या शिव? बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा कि उस समय के लोग प्रकृति का पूजा करते थे। चलिए साथियों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज था पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पत्नी प्रधान या इनमें से कोई नहीं? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा पितृसत्तात्मक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? वेद का अर्थ है। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान, कर्म, पूजा, सुनना। बताइए वेद का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है मेरे साथियों? ज्ञान है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ऋग वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा शूद्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है या 13 है? बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा 10। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अनित्यनाथ या परम प्रभा? बताइए कौन सा है? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इसका है ऋषभदेव। कौन सा होगा? ऋषभदेव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? आर्य कहाँ के निवासी थे साथियों? क्या यूरोप के थे, अफ्रीका के थे, मध्य एशिया के थे, दक्षिण पूर्वी एशिया के थे? बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया। अगले प्रश्न को देखते हैं कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? राजनीति या सामाजिक या धार्मिक या दार्शनिक? बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा दार्शनिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वर्णों में किससे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? मेरे साथियों याद रखिएगा शूद्र है। शूद्र को पहले उस जमाने में गांव में भी रहने नहीं देता था लोग। चलिए बोगजोकोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, आर्कटिक प्रदेश, एशिया माइनर या ईरान? बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा एशिया माइनर सही आंसर। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राक मौर्य काल में या मौर्य काल में? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्राक मौर्य काल में। ठीक है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? बताइए अगला प्रश्न का आंसर क्या? इस प्रश्न का आंसर क्या है मेरे साथियों? याद रखिएगा बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया? शशांक ने, तोरामन ने या बख्तियार खिलजी ने या मिहिर कुल ने? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा शशांक ने उस वृक्ष को नष्ट कर दिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, आचार संहिता, संघ का संगठन? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रथम उपदेश। ठीक है साथियों चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी या कमला नदी? बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, वेदांत या राहुल? बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? राजगिरी, बोध गया, लुम्बिनी या सारनाथ? बताइए कहाँ मिला था? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक?
बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा बिंबसार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को खीर खिलाया, बताइए कौन महिला थी? अम्बपाली, शालवती, गौतमी या सुजाता? याद रखिएगा मेरे साथियों कि गौतम बुद्ध को किसने खीर खिलाया? सुजाता ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथी बौद्ध परिषद की शासक के काल में हुआ। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? बताएं, अशोक, कलाशोक या अजातशत्रु या कनिष्क? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा कनिष्क के शासन में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली या श्रीनगर? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों राजगिरी। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली या श्रीनगर? बताइए 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है वैशाली में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, श्रीनगर, राजगिरी या तक्षशिला? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीनगर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? इंद्र थे, अरुण या अग्नि या रुद्र? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इंद्र थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? बताइए, दृश्यदत्ती नदी के किनारे, शतुद्री नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे या आश्विनी नदी के किनारे? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस नदी के किनारे किनारे भगवान महावीर जी को मिला ज्ञान? गंगा, सोन या ऋजुपालिका या गंडक? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऋजुपालिका नदी के किनारे किसको? महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई, साल वृक्ष के नीचे। चलिए किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? सुंग, कनौ या इंडो ग्रीक या सतवाहन? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि सांची का स्तूप मूल्यतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? दशरथ, संप्रीति, अशोक या बिंदुसार? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है अशोक। क्या है? अशोक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि वैदिक सभ्यता थी नगरीय, ग्रामीण, शिकारी या इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा ग्रामीण। क्या है? ग्रामीण। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है जैन धर्म। ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या शैव? बताए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। साथियों इसी प्रश्न के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सबों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और अपने साथियों में शेयर कर दें। चलिए साथियों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।